हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आपको पता है इस टाइम पे हम सॉल्व करते हैं 20 MCQs और आज का जो हमारा थीम है जिसके ऊपर हम 20 MCQs कर रहे हैं दैट इज फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। राइट, तो शुरू करते हैं आज के हमारा पहला क्वेश्चन। The first question for today is from the point of view of geology, which of the following physiographic divisions of India is considered to be the most unstable? Himalayan mountains, Peninsula Plateau, Indian deserts or the islands? तो ये है आपके the हिमालयन माउंटेन्स। अब हिमालयन माउंटेन्स क्यों है? बिकॉज हिमालयन माउंटेन्स एक तो हमको पता है ये आपके एक्टिव टेक्टोनिक प्रोसेसेस से गो थ्रू करते हैं और इसी की वजह से ही यहाँ पे अ नंबर ऑफ फॉल्ट लाइंस हैं एंड देयरफॉर यहाँ पे रेपिटेडली बहुत सारे हमको अर्थक्वेक वगैरह भी देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो हिमालयन माउंटेन्स आर ऑल्सो योर यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए जो आपका मोस्ट अनस्टेबल है अमंग दीज इज द हिमालयन माउंटेन्स। और अगर आपको मोस्ट स्टेबल पूछा जाएगा देन द आंसर फॉर द क्वेश्चन बिकम्स द पेनिनसुलर प्लेटू। Most unstable and Himalayan mountains, Peninsula Plateau as the most stable and Himalayan mountains as the most unstable zone. ठीक है? All right. Question number 2. Second is which of the following physical divisions of India has the oldest landmass? Is it the Himalayas, Northern Plains, the Peninsula Plateau or the Indian Desert? तो याद रखना ये है आपका the Peninsula Plateau, which is also the oldest landform and also the most stable among the different physiographic divisions of India. ठीक है, और ये कैसे बना है? ये बना है बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू। All right, next up, the longitudinal valleys lying between the lesser Himalayas and the Shivaliks, उनको क्या बोलते हैं? क्या वो हमारी कांगड़ा वैली है? नो। क्या वो पटकाई बम है? ऑब्वियसली नो। क्या ये पासेस हैं? नहीं, वो तो दो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है। These are the duns। ठीक है, तो ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं बिटवीन योर लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स। ठीक है, लेसर मतलब मिडिल हिमालयाज। ठीक है, नेक्स्ट अप, विच ऑफ द फॉलोइंग अरे क्या हो गया? हाँ, which of the following statements is correct? Number 1, the height of Western Ghats increases from north to south first. Number 2, height of Eastern Ghats increases from south to north. तो याद रखिएगा जो आपका Western Ghats, जिनको हम शयादरीज भी कहते हैं, राइट? तो इनकी हाइट इंक्रीज होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, याद रखना। और ईस्टर्न घाट्स ऑन द अदर हैंड इनकी हाइट इंक्रीज होती है उल्टा, मतलब फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, देयरफॉर बोथ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट एंड द पॉइंट वेयर द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट दैट इज योर नीलगिरी। ठीक है, फाइन। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है? आपकी डोडा बेटा, राइट? एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स वो क्या है आपकी? वो है अनाय मुडी। ठीक है, याद रखिएगा। फाइन, नेक्स्ट अप। Okay, so before I move forward, guys, we have already launched our offline as well as online batches for the upcoming JK PSI, नायब तहसीलदार, कांस्टेबल, पटवारी एंड जूनियर असिस्टेंट। जो भी हमको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, द नंबर्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, आप उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। जस्ट इन एनी केस अगर आप हमको ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते सो आप हमको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन विच इज विंग्स एक उड़ान, और वहां पर जाकर आपको जो भी कोर्स लेना है आप उसको सब्सक्राइब करें। और जब भी आपको वहां पे पेमेंट ऑप्शन आएगा तो उधर आता है अप्लाई कूपन कोड। उस कूपन में अगर आप यश 50 लिखेंगे तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा इन योर फीस अप टू 50%। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप, consider the following statements. River deltas in the eastern Ghats
cause discontinuous hills. Is it right or wrong? तो yes, this is right. ठीक है, क्योंकि हमको पता है मेजॉरिटी ऑफ द डेल्टास आपके ईस्टर्न घाट्स में है एंड मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. तो फर्स्ट इज राइट. नंबर सेकंड इज नीलगिरी हिल्स कनेक्ट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. तो yes, it is the meeting point of the western ghats and the eastern ghats. Therefore, both the given options are correct. ठीक है. Next up. Consider the following statements. Anayamudi highest peak of Western Ghats. तो हाँ जी, अभी हमने बोला कि the highest peak of Western Ghats is Anayamudi. और Anayamudi को ना हम एवरेस्ट ऑफ द साउथ भी कहते हैं because it is the highest peak आपके साउथ इंडिया का भी, right? और is it in तमिलनाडु? So याद रखिएगा, Anayamudi is not in Tamil Nadu. It is in the state of Kerala, right? So therefore second करेक्ट पूछा है तो सेकंड इज रॉन्ग. सेकंड ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट अप. द सॉइल कंटेनिंग calcareous deposits is locally called what? भांगर, खादर, भाबर या कंकर. तो याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड एज कंकर. ठीक है. इसके अलावा अगर हम आपके ये खादर की बात करें तो खादर क्या है? दिस इज योर न्यू एलुवियल, राइट. भाबर की बात करें तो इट इज योर दिस क्या कहते हैं, भाबर नहीं, भांगर की बात करें, दिस इज द ओल्ड एलुवियल, राइट. सो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट अप. पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड वेयर? नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान या फिर लिटिल अंडमान. तो याद रखिएगा, हाल ही में जो पोर्ट ब्लेयर है विच इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, उसका नाम बदल चुका है और अब पोर्ट ब्लेयर का नाम पड़ गया है श्री विजयपुरम. ठीक है. इसके ऊपर मैं रील भी बना दी है, वो आज शाम तक वो भी अपलोड हो जाएगा. और ये कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ, साउथ, मिडिल या लिटिल अंडमान में. तो इट इज सिचुएटेड इन द साउथ अंडमान. ठीक है. नेक्स्ट अप. द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, नन ऑफ दीज. तो याद रखिएगा, ये है आपके द यंग फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है. ओके. आप मुझे बताएंगे अरावली, राइट, ये कौन सा सिस्टम है? मतलब फोल्ड है, वॉल्केनिक है या ब्लॉक है? ये आपका क्वेश्चन है आज का. ठीक है. अरावलीज के लिए. नेक्स्ट अप. 10th. Which of the following passes lies in the Satluj Valley? नाथुला, जेलिपला, शिपकिला या फिर सरबथंगा, राइट. सो इट इज एस से सतलुज है और एस से आपका शिपकिला पास है. कौन सी स्टेट में है? इट इज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट इज द पास फ्रॉम वेयर द सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया, राइट. और सतलुज क्या है? इट इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर. ठीक है. Next up, 11th question. Okay, so guys, we have also launched our JKPSI sub-inspector batch, both from the online as well as offline mode. तो अगर आप online mode पे हमको ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान पे जाके आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पेमेंट ऑप्शन में आप अप्लाई करेंगे यश 50 एज द कूपन, तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है अप टू 50%. ऑल द वीडियोस जो भी JKPSI में अपलोड हो रही हैं, दे ऑल आर न्यू रिकॉर्डेड वीडियोस, अपडेटेड आपका स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, वीकली टेस्ट जो है वो अपलोड होते हैं. ठीक है. ऑल राइट. नेक्स्ट अप. 11th. Which one of the following is the junction point of Eastern Ghats and the Western Ghats? जवादी हिल्स, अन्नामलाई, नीलगिरी हिल्स और शिवरॉय. तो मैंने अभी आपको बताया, नीलगिरी हिल्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स. और नीलगिरी हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज डोडा बेटा. ठीक है. Next up, in which one of the following islands of India is an active volcano found? Car Nicobar, Namkovri Island, Barren Island or the Maya Bandar
आइलैंड, तो याद रखिएगा आपका नारकोंडम एंड द बैरन आइलैंड आर द 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स ऑफ इंडिया। और आपको इंडिया की मेन लैंड के ऊपर आपको वॉल्केनोज नहीं मिलते हैं, राइट, वो आपके आइलैंड्स में ही मिलते हैं। एंड कौन सा आइलैंड? बोथ ऑफ देम आर फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार। और बैरन आइलैंड इंडिया का द ओनली एक्टिव वॉल्केनो भी है, सो द आंसर इज बैरन आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट अप, Duncan Passage is located between South Little, North Middle या अंडमान एंड निकोबार। तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है द 10 डिग्री चैनल, राइट। और डंकन पैसेज इज इन बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो डंकन पैसेज किनके बीच में है? साउथ अंडमान एंड द लिटिल अंडमान, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट अप, द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज व्हाट? मुझे बताइए, पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, ऐजवाल या कवारत्ती। सो व्हाट इज द आंसर? बताइए मुझे। पोर्ट ब्लेयर तो बता दिया ना, अंडमान निकोबार का है, सो इसका आंसर इज द कवारत्ती, राइट। नेक्स्ट अप, अच्छा आप मुझे एक तो मैंने आपको पूछा ना अरावली का, सेकेंड क्वेश्चन इज कि यहां पे एयरपोर्ट किधर है? ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द अरावली रेंज इज डोडा बेटा, अनायमुडी, गुरु शिखर या पंचमरी, राइट। सो द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द अरावली रेंज इज योर गुरु शिखर। ठीक है, अनायमुडी साउथ इंडिया या वेस्टर्न घाट्स, डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स का। ठीक है, नेक्स्ट अप, द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, डोडा बेटा, मकुर्ती, अनायामुडी या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज द एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया विच इज अनायामुडी। ठीक है, 17th, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइएस्ट समिट ऑफ नीलगिरीज? कोनूर बेटा, अनायामुडी, डोडा बेटा या वेलनगिरी। तो अभी हमने किया, इट इज द डोडा बेटा, and Nilgiri is the junction point of Western Ghats and the Eastern Ghats. ठीक है, next, Lakshadweep Islands is a product of volcanic activity, wave action, sea floor expansion या फिर reef formation। तो हमको पता है कि जो लक्षद्वीप है it is primarily और रीफ आइलैंड। ठीक है, तो इसमें तो आंसर रीफ फॉर्मेशन आएगा। अब आपका जैसे अंडमान है दैट इज प्राइमरीली वॉल्केनिक इन ओरिजिन, बट वहां पर भी आपको रीफ्स मिलते हैं। ठीक है, और लक्षद्वीप अभी बहुत ट्रेंड भी हुआ था आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने अपनी पिक्चर्स अपलोड की थी अपने एक्स अकाउंट एक्स पे, उन्होंने अपनी पिक्चर्स अपलोड किया था, जिसके बाद लक्षद्वीप ट्रेंडेड ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। और वो सारे आइलैंड्स या वो सारी जगहें विच आर आउट ऑफ रीफ फॉर्मेशन, उनकी ना क्या बोलते हैं, सिनिक ब्यूटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कोरल रीफ्स आपके आर इंडिकेटर स्पीशीज जो हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम दिखाता है। तो जैसे आप देखो मालदीव्स कितना सुंदर है, राइट। सो ये क्यों है ऐसा? इंडोनेशिया, राइट, वहां पर भी पानी की जगह है, राइट। तो ये इसीलिए है क्योंकि वहां पे जहां पर भी कॉरल्स होंगी मतलब पानी इज सेडिमेंट फ्री, पानी साफ है, राइट। तो इसीलिए जो भी रीफ फॉर्मेशन से आइलैंड्स बनते हैं दे आर सिनिक, उनकी ब्यूटी बहुत अच्छी होती है, ब्यूटीफुल टू सी देम। ठीक है, नेक्स्ट अप, सिलेक्ट द फॉलोइंग correct statements regarding Andaman and Nicobar. Number 1, it enjoys the equatorial climate. Yes, why? Because it is very close to the equator. Therefore, यहाँ पे equatorial climate होता है। और अगर मैं बात करूँ इंडिया including the islands, मतलब इंडिया mainland नहीं, including the islands की अगर मैं बात करूँ, तो the first place जहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून्स हिट करते हैं दैट इज अंडमान निकोबार, followed by Kerala. So इसलिए the first state to receive the monsoons is Kerala. But अगर हम टोटल की बात करें इंक्लूडिंग द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, इट इज अंडमान एंड निकोबार में। केरल में तो आपके जून के महीने में आते हैं। ठीक है, ओके, इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर द वॉल्केनो इज फॉर्म। यस, अभी हमने बात किया ना, दो है, नारकोंडम है और बैरन है, राइट। और ये दोनों कहाँ है? दोनों ही अंडमान निकोबार में है। इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर कोरल बेड्स आर फाउंड। तो दिस इज रॉन्ग। व्हाई? कोरल्स यहाँ पर मिलते हैं लेकिन लक्षद्वीप में भी मिलते हैं, और उसके अलावा आपके अगर आप देखो तो थ्रू आउट द कोस्ट ऑफ इंडिया बहुत जगहों पे आपको कोरल्स मिलते हैं। ठीक है,
सो हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है इन्होंने, यस, तो मतलब 1 and 2 इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. नेक्स्ट अप, Which one of the following mountain peaks of Himalayas is not in India? तो हमने ये क्वेश्चन कल भी डिस्कस किया था, ये आपके पेपर में पूछा गया था. इधर भी है नंदा देवी, अन्नपूर्णा, माउंट केमिट या कंचनजंगा. तो याद रखिएगा ऑल द 4 आर पार्ट ऑफ द हिमालयाज, लेकिन अन्नपूर्णा जो है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द हिमालयाज, लेकिन ये कहां पे है? इट इज इन नेपाल, राइट. सो नॉट पूछा है in India, therefore अन्नपूर्णा is the correct option. ठीक है गाइज, तो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs. Do not forget to write the answers जो मैंने आपको पूछे हैं. कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स जरूर बताइएगा. एंड डू लाइक द सेशन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड आज से वोटिंग भी शुरू हो चुका है, और आपका क्या कहते हैं उसको, मतलब आई होप आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो शायद फर्स्ट टाइम वोट दे रहे होंगे, तो जरूर वोट दीजिएगा. डू एक्सरसाइज योर वोट. बहुत जरूरी है दैट वी ऑल कंट्रीब्यूट आवर बिट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. एंड एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब्ड टू अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस. सो बाय गाइस, आई विल सी यू टुमारो. बाय.